हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने 32 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया था आर.एस. अग्रवाल का। तो चलिए चलते हैं आगे हम। मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, यदि cot a इक्वल टू 1/3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर वाट। यदि cot a इक्वल टू 1/√3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर वाट। तो ऑप्शन हमको दिया हुआ है 2/√3, 3/2, 5/3 एंड 3/5। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे सबसे पहले लिखते हैं गिवन। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है cot a इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। cot a का मान दिया 1/√3। हमने दूसरे क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि मान मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताया था, जिसमें कि cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। cot कितना? 60 डिग्री का मान। जब cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। जब हमारा a का मान 60 डिग्री आ गया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमको सॉल्व करने क्या बोल रहा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा बोल रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर ए सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो अब हमने जहाँ जहाँ ए है, ए का मान 60 आ गया और क्वेश्चन में जहाँ जहाँ ए दिया हुआ है उस जगह 60 बैठा देंगे। ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए ये हो गया। तो फिर अब देखिए इसको क्या करेंगे, cos 60 का मान और sin 60 का मान रख देंगे। cos 60 का मान और sin 60 का मान। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा होता है, यानी sin स्क्वायर 60 डिग्री बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा? 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ऐसा हो गया, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया? sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री तो हो गया 1 साइन स्क्वायर थीटा और 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 तो बटा हो गया 2 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो हमने साइन स्क्वायर 60 का मान रख दिया, साइन स्क्वायर 60 का मान, यानी कि साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दिए बाय नीचे में 2 माइनस साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, यानी √3/2 का होल स्क्वायर, ऐसा होता है। तो अब देखिए अब हमने क्या किया, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 3/4 और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 3/4 आ गया ऐसा। तो अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए नीचे ऊपर वाले को रहने दिया 3/4, नीचे वाले को हमने क्या किया, LCM ले लिया। नीचे वाला का जब हमने 4 LCM लिया तो यहाँ बन जाएगा 8 माइनस 3। जब ऐसा हो गया तो अब हमने क्या लिख सकते हैं इसको 3/4, जब 8 में से 3 गया बचेगा 5/4, तो ये 4 से ये 4 ख़त्म हो गया तो क्या बचा? 3/5। इस तरह से हमारा आंसर आ गया क्या? 3/5। अब देखिए ऑप्शन चेक करते हैं 3/5 कहाँ दिया हुआ है? 2/√3, 3/2, 5/3, 3/5, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन बोल रहा था, यदि cot a इक्वल टू 1/√3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर वाट। ऑप्शन नंबर ए 2/√3 था, बी में था 3/2, सी में था 5/3, डी में था 3/5। क्वेश्चन दिया था cot a इक्वल टू 1/3, cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो a कितना हो गया? 60 डिग्री। तो जहाँ जहाँ a था हमने वहाँ 60 बैठा दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर 60, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 का मान बैठा दिए। साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर किया 3/4 हो गया, जब इसका स्क्वायर किया 2 माइनस 3/4 हो गया। ऊपर 3/4 नीचे LCM लिए 4, यहाँ 8/3, 8 माइनस 3/4 हो गया। 3/4 बटा 5/4, 4 कैंसिल हो गया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया क्या? 3/4। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 33 क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो ये है मेरा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, इफ़ 10a इक्वल टू 3/4 देन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वाट। क्या बोल रहा है? 10a इक्वल टू 3/4 देन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है।
यानी सबसे पहले लिखते हैं गिवन, जो दिया हुआ है सबसे पहले हमने उसको लिखते हैं। देखिए दिया हुआ क्या है, 10a का मान दिया हुआ है हमको 3/4। क्या दिया हुआ है, 3/4। जब 10a का मान हमको 3/4 दिया है तो हम जानते हैं कि 10 = p/b होता है, यानी कि ये p हो गया, ये b हो गया, p का मान 3 हो गया, b का मान 4 हो गया। जब p का मान हो गया क्या 3 और b का मान हो गया 4, तो h का मान क्या हो जाएगा 5। कैसे, बाय ट्रिपलेट से। ट्रिपलेट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जाके आप पहला लेक्चर देख लीजिए, उसमें हमने ट्रिपलेट्स पढ़ाया है। और ट्रिपलेट्स कैसे हुआ आप जाकर पहला लेक्चर चेक कर लीजिएगा। अब देखिए p का मान 3 हो गया, b का मान 4 हो गया, h का मान 5 हो गया। तो जब ऐसा हो गया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्या बोल रहा है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर वाट पूछ रहा था। अब देखिए cos स्क्वायर a क्या होता है, b/h होता है, यानी कि 4/5 का स्क्वायर हो गया, माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, p/h होता है, 3/5 का स्क्वायर हो गया। ऐसा हो गया, जब 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे 25 यहाँ आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो बचा 25 आएगा, 25 एलसीएम, 16 में से 9 जाएगा, बचा जाएगा 7/25। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 7/25, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इफ़ यदि 10a = 3/4 हो, देन cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू वाट। ऑप्शन दिया हुआ है 1/4, 1/2, 4/25, 7/25। सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसको लिखते हैं। ये दिया हुआ क्या है, गिवन दिया हुआ है 10a = 3/4। 10a का मान दिया हुआ है, तो tan थीटा हमने पढ़ा था p/b होता है, p का मान दिया हुआ है 3, b का मान दिया हुआ है 4। जब p और b का मान दिया हुआ है और हमने ट्रिपलेट्स में पढ़ा था 3, 4, 5, जो बड़ा होता है वो h होता है। जब 3 और 4 दिया हुआ है, बड़ा 5 है, और h का मान कितना हो गया 5। इस तरह से हमने p, b और h का मान पता कर दिया। और क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान बताने के लिए, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a लिख दिया। cos का मान होता है b/h, यानी 4/5 का स्क्वायर हो गया, माइनस साइन का मान होता है p/h, यानी 3/5 का स्क्वायर हो गया। 4/5 का स्क्वायर 16/25, माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25। इस तरह से एलसीएम आएगा 25, 16 में से 9 गया 7/25, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 34 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 35 पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है इफ़ यदि 10a = 4/3 हो तो √1 माइनस साइन a बटा 1 प्लस साइन a का मान निकालना है। यदि 10a = 4/3 हो तो √1 माइनस साइन a बटा 1 प्लस साइन a का मान निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है a नंबर 2/3, b नंबर 1/3, c नंबर -1/3, d नंबर 3/4। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको बताए हैं हम सवाल में लिखना क्या है, गिवन जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। दिया हुआ क्या है, 10a = 4/3, 10a का मान दिया हुआ है हमको। जब 10a का मान दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि 10 बराबर क्या होता है p/b, यानी क्या हुआ, हमको p का मान दिया हुआ है 4, b का मान दिया हुआ है 3। तो ट्रिपलेट्स में हम लोग पढ़ा था 3, 4, 5 पढ़े थे। तो जो बड़ा होता है वो हमेशा h होता है, यानी h = क्या हो जाएगा 5। कैसे, बाय ट्रिपलेट से, ठीक है, बाय ट्रिपलेट से। तो अब देखिए p का मान 4 हो गया, b का मान 3 हो गया, h का मान 5 हो गया। तो ये हमको पता चल गया। जब ये पता चल गया अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन बोल रहा है हमको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, √1 माइनस साइन a बटा 1 प्लस साइन a, ऐसा बोल रहा है। इसका मान निकालने के लिए बोल रहा था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं, इसको बोलते हैं हर परिमेयकरण। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, साइन चेंज होता है, नीचे वाले का साइन चेंज होकर के ऊपर और नीचे दोनों इंटू करते हैं। नीचे वाला प्लस है, इसका साइन चेंज किया माइनस हुआ, और ऊपर और नीचे दोनों इंटू करते हैं। इस तरह से अगर हमने ऐसा इसको इंटू किया 1 माइनस साइन a बटा 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a बटा 1 माइनस साइन a हमने इंटू किया, तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 2 ठो है तो एक आ जाएगा 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। उस तरह से a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये क्या बना लेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, ऐसा बना लेगा। जब ऐसा बना लिया तो इसको रूट अंडर कर दिए, √1 माइनस साइन स्क्वायर को रहने दिए 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर रहने दिए, बट 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है कॉस स्क्वायर a। हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 पढ़े थे। तो अब देखिए
ये साइन जो इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस बना लेगा, क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो उसी तरह रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए स्क्वायर दोनों में है तो स्क्वायर से अगर रूट से अगर इसको बाहर करेंगे, जब 2 हो तो 1 बाहर हो जाता है, जब रूट से बाहर करेंगे 2 हो यानी 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए 2 है तो 1 बाहर हो गया 1 माइनस साइन ए हो गया। अब बाय देखिए कॉस स्क्वायर ए 2 ठो है, कॉस ए इंटू कॉस ए एगो कॉस ए बाहर हो गया। जब ऐसा हो गया तो कॉस ए को दोनों तरफ बांट देते हैं, 1 बाय कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए, तो 1 बाय कॉस ए क्या हो गया सेक ए हो जाएगा, माइनस साइन ए बाय कॉस ए क्या बन जाएगा टेन ए। देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो उसी तरह इसको जब तोड़े तो 1 बाय कॉस ए सेक ए बन गया माइनस साइन ए बाय कॉस ए टेन ए बन गया, यानी सेक ए माइनस टेन ए आ गया। तो हमने अभी पी बी एच का मान पता किया था, पी बी एच का मान दिया हुआ है 3 4 5 दिया हुआ है। देखें यहाँ पी का मान 4 है, बी का मान 3 है, एच का मान 5 है। तो सेक थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था, सेक थीटा बराबर होता है एच बाय बी, एच बाय बी होता है यानी कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बी बाय एच, सेक हो जाएगा एच बाय बी यानी 5/3 हो गया, माइनस था माइनस दे दिए। अब देखिए टेन ए, टेन क्या होता है पी बाय बी होता है, पी का मान दिया हुआ है 4, बी का मान दिया हुआ है 3। इस तरह से 5/3 माइनस 4/3 आ गया, हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो आ गया 3, 5 माइनस 4/3 तो ये क्या हो जाएगा 5 में 4 गया 3 1/3। देखिए इस तरह से हमारा आंसर आ गया 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर जो कि चेक करते हैं कितना में है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है 1/3। इस तरह से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से इस सवाल को देखते हैं, इफ़ यदि tan a इक्वल टू 4/3 हो तो रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए का मान निकालना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 2/3 1/3 माइनस 1/3 3/4। सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ है हमने वो लिखा, गिवन दिया हुआ है tan a इक्वल टू 4/3, तो टेन थीटा में पी बाय बी होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी होता है, यानी पी का मान 4 दिया हुआ है, बी का मान 3 दिया हुआ है। जब पी का मान 4 हो बी का मान 3 हो, ट्रिपलेट से हमने पढ़ा था 3 4 5 होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो एच होता है, यानी 5 बड़ा है एच का मान क्या हो गया 5। इस तरह हमें पी बी एच का मान पता चल गया। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमको बोल रहा था रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए का मान निकालने के लिए बोल रहा था। तो हमने क्या किया, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए लिखा और उसका रेशनलाइजेशन कर दिया, यानी हर परिमेयकरण किया। हर परिमेयकरण करने के लिए जो हमको डेनोमिनेटर में दिया हुआ रहता है, यानी जो नीचे में दिया रहता है, इसको हम ऊपर मतलब ऊपर और नीचे दोनों इंटू करते हैं, बस साइन चेंज करके। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस रहता है तो वहाँ प्लस हो जाता। तो इस तरह यहाँ प्लस था 1 प्लस साइन ए इंटू किए दोनों साइड 1 माइनस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो इस तरह से 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए 2 ठो है तो हो गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप लोग पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 2 है यहाँ ऊपर पे 1 माइनस साइन ए 2 ठो है। अब नीचे में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अभी हमने बताया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। जब 1 ई प्लस में साइन स्क्वायर है उधर जाकर माइनस बना लेगा, तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इस तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर को हमने क्या लिखा कॉस स्क्वायर है। जब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने कॉस स्क्वायर लिखा। अब देखिए ऊपर पे 1 माइनस साइन ए 2 ठो है, कॉस स्क्वायर ए 2 ठो है, तो ऊपर से एक बाहर आएगा 1 माइनस साइन ए बटा कॉस स्क्वायर एम से एक कॉस ए बाहर आएगा तो बटा कॉस ए इक्वल टू दोनों को अलग कर दिए 1 बाय कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए हो गया। 1 बाय कॉस ए सेक ए लिख दिए, माइनस का माइनस साइन ए बाय कॉस ए 10 लिख दिए। इस तरह से पी बी एच का मान हमको पता था, पी का मान 4 है, बी का मान 3 है, एच का मान 5 है। तो सेक ए का मान क्या होता है, सेक ए का मान होता है एच बाय बी, क्या है कि कॉस का उल्टा होता है, कॉस का मान क्या होता है बी बाय एच। तो एच बाय बी हो गया, एच का मान 5 दिया हुआ है और बी का मान दिया हुआ है 3, माइनस 10 ए का मान होता है पी बाय बी, पी का मान दिया हुआ है 4, बी का मान दिया हुआ है 3। इस तरह से 4/3 हमने एलसीएम ले लिया, क्या 3 एलसीएम आ गया, 5 माइनस 4 हो गया तो 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 35 भी सॉल्व हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। इस तरह से ये है मेरा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है यदि साइन ए इक्वल टू 1/2 हो तो कॉट ए इक्वल टू वाट, यानी यदि साइन ए इक्वल टू 1/2 हो तो कॉट ए इक्वल टू वाट। ऑप्शन दिया हुआ है √3 1/√3 √3/2 और 1, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं कैसे थे, सबसे पहले दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 1/2, लिखते हैं सबसे पहले गिवन, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं गिवन। दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है।
तो बताइए साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, हमने पढ़ा है साइन 30 का मान, यानी साइन ए इक्वल टू साइन 30, ऐसा लिख सकते हैं। जब दोनों तरफ साइन हो गया इक्वल कीजिएगा, ए इक्वल टू ए का मान क्या हो जाएगा 30। जब ए का मान 30 डिग्री हो गया, ए का मान 30 डिग्री आ गया, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉट ए का मान निकालने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कॉट ए, यानी कॉट ए की जगह क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री, यानी कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, क्या होता है √3। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का दिया हुआ है, आप इसको जाके याद कर लीजिएगा सब में, जिसमें 0, 30, 45, 60, 90 का मान दिया हुआ है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक का दिया हुआ है। इस तरह से देखिए एक बार इस सवाल को फिर देखते हैं। दिया हुआ यदि साइन ए इक्वल टू 1/2 हो तो कॉट ए इक्वल टू वाट। साइन ए का मान दिया हुआ 1/2, तो कॉट ए का मान निकलने के लिए बोल रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है √3, 1/√3, √3/2 और 1। तो दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 1/2, हम जानते हैं कि साइन 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए साइन ए इक्वल टू साइन 30, ए का मान क्या हो गया 30 डिग्री। जब ए का मान 30 डिग्री आ गया तो कॉट ए की जगह पे क्या लिख देंगे 30 डिग्री, तो यानी कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 का मान क्या होता है √3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 36 √3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है ए में दिया हुआ है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 36 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। इस तरह से ये है मेरा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है यदि cos a इक्वल टू 4/5 हो तो tan a का मान क्या होगा। cos a यानी यदि इफ़ cos a इक्वल टू 4/5 हो तो tan a का मान क्या होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है 3/4, 4/3, 3/5, 5/3। तो चलिए देखते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको हमने सिखाया है या किसी भी सवाल को अगर सॉल्व करना है तो दो ही तरीका होता है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है और क्या लाना है। दिया हुआ क्या है चलिए देखते हैं। इस सवाल में दिया हुआ है गिवन, दिया हुआ है cos a इक्वल टू 4/5, दिया हुआ है cos a का मान दिया हुआ है 4/5। तो tan a हमको क्या बोल रहा है tan a का मान निकालने के लिए बोल रहा है, tan a का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल में। तो cos a इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है b/h होता है। इस तरह से हमें पता चल गया कि b का मान दिया हुआ है 4 और h का मान दिया हुआ है 5। 3, 4, 5 हमने ट्रिपलेट्स में पढ़ा था, और जो सबसे बड़ा होता है वो h होता है, यानी बड़ा 5 है तो वो h दिया हुआ है। b का मान भी 4 दिया हुआ है। इस तरह से हमारा p का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। कैसे बाय ट्रिपलेट्स से, ठीक है। p, b और h तीनों का मान हमको पता चल गया। जब p, b, h तीनों का मान पता चल गया तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है tan a का वैल्यू क्या होगा। तो tan a का वैल्यू क्या होगा, तो क्वेश्चन लिखते हैं tan a इक्वल टू वाट होता है ना। तो हमने पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, यानी tan a इक्वल टू होता है p/b होता है। इस तरह से p का मान दिया हुआ है मेरा 3, b का मान दिया हुआ है 4। तो आंसर क्या आ गया tan a इक्वल टू 3/4, ये हो गया हमारा आंसर। तो जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, देखिए खोजिए ऑप्शन नंबर 3/4 दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में। देखिए इस सवाल को एक बार फिर देखते हैं। यदि cos a इक्वल टू 4/5 हो तो tan a इक्वल टू वाट, यानी cos a का मान दिया हुआ है 4/5, तो हमको tan a का मान पूछ रहा है। तो cos थीटा यानी cos a हम लोग जानते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h होता है। तो यानी 4/5 दिया हुआ है तो b का मान 4 है, h का मान क्या है 5 है। तो इस तरह से b इक्वल टू 4, h इक्वल टू 5। तो हमने ट्रिपलेट्स में पढ़ा था 3, 4, 5। तो अब देखिए जब b का मान 4 है, h का मान 5 है, तो p का मान क्या हो जाएगा 3 बाय ट्रिपलेट से। तो हमने पूछ रहा था tan a का मान, तो tan a का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, tan a इक्वल टू क्या होता है p/b। हमको p/h का वैल्यू पता है p/b, यानी p का मान 3 दिया हुआ है और b का वैल्यू दिया हुआ है 4। इस तरह से हमारा 3/4 आंसर हो गया। tan थीटा इक्वल टू 3/4 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 37 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। इस तरह से ये हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है यदि tan a इक्वल टू 8/15 हो तो cosec a इक्वल टू वाट, यानी यदि tan a इक्वल टू 8/15 हो तो cosec a इक्वल टू वाट। ऑप्शन दिया हुआ है 15/17, 17/15, 8/17, 17/8। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। तो हमने आपको हर एक सवाल में बोला है जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिखते हैं। देखिए गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है
10a इक्वल टू 8/15 दिया हुआ है, 10a इक्वल टू 8/15 दिया हुआ है। तो ये क्या है, p है, tan थीटा इक्वल टू p/b होता है, और ये क्या है, b है। यानी इस तरह से हमारा p का वैल्यू दिया हुआ है 8, p का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8, और b का वैल्यू दिया हुआ है 15, और h का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमने ट्रिपलेट्स में पढ़ा था 8, 15, 17, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा 17, कैसे, बाय ट्रिपलेट्स से 15, 17, 8, 15, 17 होता है, ट्रिपलेट से हो गया क्या 17 हो गया। तो इस तरह से हमारे p, b और h तीनों का वैल्यू पता चल गया। तो हमें पूछ क्या रहा है, कॉसेक a का मान पूछ रहा है, वाट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कॉसेक a इक्वल टू क्या होता है, साइन a का उल्टा होता है कॉसेक a, साइन a का मान होता है p/h, तो कॉसेक a का मान क्या हो जाएगा h/p लिखिए, या इसको लिखिए 1/sin a, आप जो लिख सकते हैं। देखिए h/p लिखिए, अब हम h का वैल्यू रखते हैं और इधर p का वैल्यू रखते हैं, तो h का वैल्यू हो जाएगा मेरा क्या 17, और p का वैल्यू क्या दिया हुआ 18। इस तरह से हमारा कॉसेक a का वैल्यू क्या आ गया 17/18, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया हुआ है। तो सवाल क्या था, एक बार फिर से सवाल को देखते हैं। सवाल था इफ़ यदि 10a इक्वल टू 8/15 हो तो कॉसेक a इक्वल टू वाट। ऑप्शन दिया हुआ है 15/17, 17/15, 8/17, 17/8। गिवन दिया हुआ है 10a इक्वल टू 8/15, p का मान मतलब देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b होता है, tan थीटा इक्वल टू p/b, p का मान दिया हुआ है कितना 8 दिया हुआ है, b का मान कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, p का मान 8, b का मान 15। तो हमने ट्रिपलेट्स में पढ़ा था 8, 15, 17 होता है, 8, 15, 17, यानी 17 जो सबसे बड़ा क्या है 17, जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा h हो जाएगा। इस तरह h का मान हमारा आ गया कितना 17, p का मान दिया हुआ था 8 और b का मान दिया हुआ 15, p, b और h, p का मान 8, b का मान 15, h का मान 17 आ गया। तो अब p, b, h जब हमको पता चल गया तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कॉसेक a इक्वल टू वाट, कॉसेक a का मान पूछ रहा है। तो यानी कॉसेक a क्या लिखते हैं h/p लिखते हैं, क्या कि जैसे साइन का उल्टा होता है, तो इसको 1/sin लिखते हैं, साइन को क्या लिखते हैं 1/sin थीटा p/h लिखते फिर भी h ऊपर चले जाता। तो देखिए कॉसेक इक्वल टू क्या हो गया h/p, h का वैल्यू दिया हुआ है 17 दिया हुआ है h का वैल्यू, और p का वैल्यू दिया हुआ है 8, p का वैल्यू दिया हुआ है 8। इस तरह से हमारा आंसर हो गया 17/8, या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कॉसेक a इक्वल टू 1/sin a लिख दिए। अब देखिए 1/sin a क्या लिखते हैं p/h, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 17, तो ये 17 कहाँ चले जाएगा ऊपर चले जाएगा, ये बना लेगा कितना 17/8। आप दोनों तरफ सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसा आसानी लगे आप उस सवाल से सॉल्व कीजिए, लेकिन इस सवाल का आंसर क्या आएगा 17/8, हमेशा के लिए आंसर आएगा 17/8, और जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 38 भी क्लियर हो गया। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 39 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।